Hi everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a video on daily word booster for the month of October. So we are going to start a new month, so we'll start the vocabulary session also. Let's start. Now the first word of the daily word booster of month of October is plethora. सो प्लेथोरा मीन्स का मतलब होता है बहुत आयात या बहुत अधिकता में, अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हो तो उसको बोला जाता है प्लेथोरा. अदर वर्ड्स विच वी कैन यूज इज एक्सेस, अबंडेंस, प्लेंटी या डेल्यूज. प्लेंटी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ हो तो प्लेंटी, और जो डेल्यूज होता है जैसे नदी या तालाब या कोई जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा भर जाए पानी बारिश के समय में, उसे बोला जाता है डेल्यूज. जो वर्ड डेल्यूज है स्पेसिफिकली वाटर बॉडीज़ के लिए बोला जाता है जब बहुत सारा पानी भर जाता है. एल्स इस प्लेथोरा का मतलब होता है एक्सेस, अबंडेंस, प्लेंटी या बहुतायत या अधिकता. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्नोकोपिया. कॉर्नोकोपिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्लेथोरा. वो दोनों एक चीज़ है बट मैंने इसको अलग अलग समझाने के लिए लिखा है. सो जो कॉर्नोकोपिया है उसका भी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है. बट इसमें ये चीज़ होता है कि कॉर्नोकोपिया में स्पेसिफिकली बहुत अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ की जो प्रचुरता हो या अधिकता उसके लिए यूज़ किया जाता है. प्लेथोरा तो कॉमन है, बहुत अधिकता सबके लिए, पर जो कॉर्नोकोपिया है एन अबेंडेंट सप्लाई ऑफ गुड थिंग्स ऑफ ए स्पेसिफाइड काइंड, मतलब गुड थिंग्स का बहुत ज़्यादा इकट्ठा एक साथ होना उसे बोला जाता है. अबंडेंस, लग्जरी, वेल्थ, एफ्लुएंस. ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉर्नोकोपिया. तो कॉर्नोकोपिया का मतलब होता है प्रचुर या ज़्यादा मात्रा में, ये अबेंडेंस सप्लाई ऑफ गुड थिंग्स ऑफ ए स्पेसिफाइड काइंड, अबंडेंस, लग्जरी, वेल्थ या एफ्लुएंस इज कॉल्ड कॉर्नोकोपिया. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेडल. मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या दखल देना, या एंड अदर वर्ड विच वी कैन यूज इंटरफेयर इन और अ बिजी वन सेल्फ अनड्यूली, मतलब बेमतलब का किसी का इंटरफेयर करना. विथ समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंड, मतलब आपके मतलब की कोई चीज़ ना हो बट आप दूसरे के उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, उसको बोला जाता है मेडल. अदर वर्ड विच वी कैन यूज़ इम्पीड. इम्पीड माने बाधा डालना. इम्पोज मतलब किसी को रोकना, किसी काम करने से किसी चीज़ को रोकना, उसको भी बोला जाता है मेडल. सो मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना, जिसमें आपका कोई कंसर्न ना, तब भी आप किसी को परेशान कर रहे हो या दखल दे रहे हो, उसको काम करने नहीं दे रहे हो, इंटरफेयर करो, उसको बोला जाता है मेडल. सो मेडल मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना. नेक्स्ट वर्ड इज कंड्यूसिव. कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, सहायता देने वाला. मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल फेवरेबल, बेनिफिशियल या फैसिलिटेटिंग, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो जिससे आउटकम जो है फेवरेबल आए, बेनिफिशियल आए, सबको मदद करे, मतलब सबको लिए सपोर्टिंग हो, उसको बोला जाता है कंड्यूसिव. या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. ठीक है ना. तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब कि आपका आसपास का माहौल ऐसा है जो आपकी हेल्प भी कर रहा है और आपको अपना परफॉर्मेंस देने में, अपना रिजल्ट देने में, आउटकम देने में हेल्प भी कर रहा है, तो उसे बोला जाता है कंड्यूसिव. मीन्स टेंडिंग टू प्रोड्यूस अ कंट्रीब्यूटिव, हेल्पफुल और फेवरेबल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कंड्यूसिव, माने अनुकूल, सहायता देने वाला. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वेयर विदल. वेयर विदल का मतलब होता है साधन या उपाय, मतलब आपके पास कोई ऐसा साधन हो जिससे कि आप सब अपने काम कर रहे हो, उसे बोला जाता है वेयर विदल. माने वेयर विदल जुगाड़ भी बोल सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि आपके पास जुगाड़ है हर चीज़ का. मीन्स आपके पास मीन्स हैं अपनी जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए, उसको बोला जाता है वेयर विदल. तो मनी और अदर मीन नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस या रिसोर्सेज या फाइनेंस, मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है यानी फाइनेंस है, जिससे कि आप जो चाह रहे हो वो आपकी ज़रूरत पूरी हो सके, या एक तरीके से वो रिसोर्स या पैसा आपके लिए एक साधन है उस चीज़ को पाने के लिए, तो उस चीज़ को बोला जाता है साधन या उपाय को वेयर विदल. सो वेयर विदल का मतलब होता है साधन, उपाय, रिसोर्स या फाइनेंसेस, इसका वेयर विदल. आपको जो भी वर्ड्स अभी तक दिए हैं वो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं. तो जो भी अभी तक पिछली सीरीज़, जितनी भी मैंने पिछले मंथ की सीरीज़ कंप्लीट की है और ये है, तो आप उसे उतना ही पढ़ के चले जाएंगे तो आपका आराम से सिनोनिम, एंटोनिम्स और आपके फिलअप्स वगैरह में काफ़ी हेल्प हो जाएगी वर्ड्स की. तो प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझें, जिससे कि आपको ये बेनिफिट हो. सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पेडिमेंट. सो इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट या अवरोध या अड़चन. ठीक है, हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट्स. और इसके लिए अदर वर्ड है ऑब्स्टेकल, बैरियर, इनकम्बरेंस. इनकम्बरेंस माने एकदम ऐसा भारी भरकम सा हो जाए कि वो काम ही ना हो,
उसे बोला जाता है एनकम्बरेंस। सो इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, अवरोध या अड़चन, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट। So this is all about the impediment. Now the next word is vain glory. Vain glory का मतलब होता है गुमान रख रहा हो, अहंकार या घमंड करने वाला, उसे बोला जाता है वेन ग्लोरी। या गुमान, अहंकार और घमंड को बोला जाता है वेन ग्लोरी, और जो करता है उसे बोला वेन ग्लोरियस। सो एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, ओवरली वेन, मतलब आपको इतना अपने पे घमंड हो, आपकी अचीवमेंट पे या आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको बोला जाता है घमंड या ओवरली वेन। एंड अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज हॉटी। हॉटी मीन्स भी होता है घमंडी। बिग हेड मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका चढ़ा हुआ दिमाग हो, उसको बोला जाता है बिग हेड। प्राइड में मतलब होता है कि आप पे अपने पे ज़्यादा वो है, घमंड है। ईगो, स्वेल हेड। सो दीज आर द वर्ड विच वी कैन यूज़ फॉर वेन ग्लोरी। वेन ग्लोरी का मतलब होता है गुमान, अहंकार, घमंड, ईगो, स्वेल हेड, बिग हेड और या हॉटी इज कॉल्ड वेन ग्लोरी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजनली। ब्रेजनली का मतलब होता है बेशर्मी से या ढिठई से, मतलब जो ढीठ होते हो, मतलब करना उनको वही है, आप चाहे उन्हें कितना भी कह दो बट करेंगे वो अपने मन की, सो बोला जाता है ढीठ। ठीक है। सो अदर वर्ड विच कैन यूज बोल्ड, करेजियस या फियरलेस इज कॉल्ड ब्रेजनली। सो ब्रेजनली का मतलब होता है ढिठई से, बेशर्मी से, या बोल्डली, करेजियसली या फियरलेसली इज कॉल्ड ब्रेजनली। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है अनुकूल, उपयुक्त या उचित, मीन्स रेलेवेंट टू सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, या पर्टिनेंट, एपोसाइट, एप्रोपोस और एप्लीकेबल, मतलब जो चीज़ समय के साथ अनुकूल हो, उपयुक्त हो, उचित हो, उसको बोला जाता है जर्मेन। पर्टिनेंट का मतलब उसे रेलेवेंट चीज़ें हो। एपोसाइट का हाँ उसके पूरक या उसके एग्जैक्टली उसको सपोर्टिव हो, अनुकूल एनवायरनमेंट। एप्रोपोज एंड एप्लीकेबल्स मीन्स रेलेवेंट टू सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड जर्मेन। अनुकूल, उपयुक्त या उचित को बोला जाता है जर्मेन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है क्षीण होना, कमज़ोर होना या सुस्त होना, उसको बोला जाता है लैंग्विश। मीन्स फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस और टू बी सक्सेसफुल, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सुस्त हो जा रहे हो, कमज़ोर पड़ जा रहे हो, थक जा रहे हो, उसको बोला जाता है लैंग्विश। मीन्स टू बिकम वीक और फीबल। फीबल माने कमज़ोर होना, ड्रूप माने मतलब इतना कमज़ोर होना कि आप झुक जाओ, इसलिए बोला जाता है। जो ड्रूप वर्ड है वो कमज़ोरी के कारण जो झुक जाते हैं उसको बोला जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है ड्रूप। फेड का मतलब बेहोश हो जाना। विदर, विदर क्या होता है, मतलब कोई चीज़ सिकुड़ जाना। और जो विल्ट होता है स्पेशली लीव्स के लिए होता है कि जो सिकुड़ जाती हैं बिना पानी के या ज़्यादा धूप पड़ने पे, उनके लिए बोला जाता है। ये जो टर्म विल्ट है उसके लिए बोला जाता है। तो ओवरऑल का मतलब लैंग्वेज का मतलब होता है क्षीण होना, कमज़ोर होना या सुस्त होना, या फीबल। फीबल का मतलब कमज़ोर पड़ जाना, ड्रूप माने झुक जाना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज माने कमज़ोर पड़ना, क्षीण पड़ना। This is all about the daily word boosters, and I will regularly bring the videos on the vocabulary so that you can use it, increase your vocabulary and help in your day-to-day life and also in your competitive exam. So thanks for watching, and please do subscribe my channel, as sharing is caring, and don't stop until you are proud. So please subscribe my channel English Learning Atlas. Thank you so much.